केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर राहत देने की घोषणा के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार के इस फैसले को धोखा बताया है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष शासित राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की नसीहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर यह राहत एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दी है। पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई। पहले पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो अब घटकर 19 रुपए 90 पैसे हो गई। इसी तरह डीजल पर पहले 21 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगता था, जो अब घटकर 15 रुपए 80 पैसे हो गया है। एक्साइज ड्यूटी घटी तो इसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल भी सस्ते हो गए। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए घटी तो पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। ऐसे ही डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए घटी तो डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया। यानी कि अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं केंद्र सरकार की इस पहल से, जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकारों से यह अपील कर चुके हैं। लेकिन अब आपको हम पहले ये दिखाते हैं कि इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, पहले एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर होती थी, जो कि अब घटकर 19 रुपए 90 पैसे हो गई है, यानी कि 6 रुपए की कमी आई है। डीजल में 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगता था, जो कि अब घटकर 15 रुपए 80 पैसे हो गया है और कमी यहां पर 6 रुपए की आई है। इसीलिए एक बड़ी राहत, एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से इसे कहा जा रहा है, माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष को ये कदम केंद्र सरकार का रास नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरता आ रहा था। दबाव विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा था लगातार, और एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी ये बन रहा था। लेकिन अब आप देखिए, पेट्रोल और डीजल का जो असर है बढ़ती महंगाई दर। अब आप देखिए, मार्च में अगर हम बात करें 34.52% थी फ्यूल पावर की महंगाई दर, जो कि अप्रैल में 38.66% हुई। पेट्रोल और डीजल का जो असर होता है वो कैसे महंगाई दर को बढ़ाता है। पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं तो उसका असर और भी सेक्टर्स पर पड़ता है। तो इसी तरीके से अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जब ये फैसला लिया तो राज्य सरकारें क्यों नाराज नजर आ रही हैं। उससे जुड़ी हम आगे आपको प्रतिक्रियाएं भी दिखाएंगे, लेकिन ये कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं, वो आप देख लीजिए। 100 रुपए पेट्रोल पर 21 मई तक कितना टैक्स था, ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कितना कितना पेट्रोल पर टैक्स वसूला जा रहा था। केरल और कर्नाटका के भी हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन अब उसमें कितनी राहत मिली है उससे जुड़ी भी हम आपको डिटेल्स देंगे। अगर 1 रुपए की भी कटौती होती है डीजल के दाम में तो क्या असर पड़ता है, आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं। 1 रुपया डीजल सस्ता होने पर कितना सस्ता होगा ट्रांसपोर्ट। 1 रुपया डीजल सस्ता होने पर इसका असर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर भी पड़ता है, लॉजिस्टिक्स पर भी पड़ता है। परिवहन के तौर पर फ्यूल खर्च कुल खर्च का 60% होता है। तो सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है अगर डीजल के भाव बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे थे। लेकिन अब चलिए सीधा आपको इस पूरी महंगाई को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं, और अब हम आपको सुनाते हैं कि विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए, और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए। अभी भी 50 पैसे ज्यादा हैं। तो क्या करें, ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। याद करिए, 21 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट था 95 रुपया 41 पैसे, आज है 105 रुपया 41 पैसे। आप कह रहे हैं 9.5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया बढ़ा दिया, भैया 9.5 कम कर दिया। इसी तरह से डीजल का भाव 21 मार्च 2022 को था
86 रुपया 67 पैसे, आज दिल्ली में है 96 रुपया 67 पैसे। 10 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपया कम कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से, निर्मला जी से, भाजपा के नेताओं से, ये जनता है, ये सब जानती है, इन्हें बेवकूफ बनाना बंद करें। तो विपक्ष का ये मानना है कि सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। दरअसल ये महंगाई में कोई राहत नहीं है, बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी है। बढ़ती महंगाई के कारण कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर थे, लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक को बीजेपी बहुत अच्छा और ऐतिहासिक कदम मान रही है। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या कुछ कहना है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। ड्यूटी पेट्रोलियम पदार्थों पर कम होने का परिणाम प्रत्येक वस्तु के दाम पर भी पड़ेगा। समाज के प्रत्येक तबके को इससे राहत मिलेगी। स्वाभाविक रूप से ये प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी, संवेदनशील व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस समय इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। नहीं, ये खुशी की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय ले लिया है और उसके दाम में कमी की है, ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। बिहार सरकार भी कम करेगी सर? इसके बारे में तो हम लोग फिर आपस में बातचीत करेंगे, और पिछली बार तो किया ही था, उसके बारे में फिर आपस में बात करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, आप तो पूछे ही थे एक बार हमसे, तो हमने तो कहा ही था, तो अब वहां से तो किया ही गया है, इसलिए अब उसके बाद जो कुछ भी होगा हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। देखिए, तो केंद्र सरकार के इस कदम के बाद राजस्थान, एक ऐसा शहर जहां पर अभी भी शतक के पार तेल के दाम पहुंचे हुए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, अशोक गहलोत की बाइट आपको सुनाते हैं। महंगाई की जो मार पड़ रही पूरे देश के अंदर, उसका अनेक कारणों के अलावा ये पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ते बार बार, वो मुख्य कारण है। आप याद कीजिए, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे दाम। तब भी यूपीए गवर्नमेंट वक्त में 70 रुपये से ऊपर भाव नहीं गया, डीजल पेट्रोल का आसपास रहा, क्योंकि 10 रुपये से एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब आम जनता को तो इन बातों से वो बताते नहीं हैं, छिपाते हैं। उन्होंने 10 रुपये से बढ़ा के 32 रुपये तक कर दिए एक बार तो। और ये भी आम जनता को नहीं मालूम पड़ता है कि उसमें जो मुख्य एक्साइज ड्यूटी होती थी, उसमें राज्यों को हिस्सा बढ़ता था वापस। एक्साइज ड्यूटी इकट्ठे होती थी, वापस बढ़ती थी राज्यों को, वो खत्म कर दिया। राज्यों को खत्म कर दिया मतलब नहीं के बराबर कर दिया। और दूसरी एक्साइज ड्यूटी होती है एडिशनल, उसको इतना बढ़ा दे वो उनके खाते में जा रही है, और भाव बढ़ते जा रहे हैं जो आपके आसमान छू रहे थे। और कल घोषणा करी है कम करने की, तो उसके मायने क्या हुए? 9 रुपये कम कर दिए, 8 रुपये कम कर दिए। तो ये धोखा देने वाली बात है, जनता को धोखा देने वाली बात है। आज राज्य सरकार को मजबूत करना चाहिए इनको। अगर स्टेट गवर्नमेंट मजबूत होगी तो कोरोना की लड़ाई भी जंग लड़ी जाएगी।